कामयार अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहा है। होता है कि तभी उसे रास्ते में खावर और फरीहा एक साथ दिखाई देते हैं। उसे शक होता है और वह चुपके से अपनी गाड़ी उनके पीछे लगा देता है। खावर और फरीहा शहर से दूर एक फार्म हाउस में पहुंचते हैं। कामयार भी दबे पांव उनके पीछे अंदर चला जाता है और खिड़की से उनकी बातें सुनने लगता है। अंदर खावर हंसते हुए कह रहा होता है, फरीहा, हमारा प्लान कितना जबरदस्त था। हमने कामयार की वह गंदी वीडियो बनाई और आयरा ने उस पर यकीन भी कर लिया। कामयार यह सब सुन लेता है और उसे पक्का सबूत मिल जाता है। वह उसी वक्त वहां से निकलता है और सीधा आयरा के घर पहुंचता है। कामयार आयरा को समझाने की कोशिश करता है, आयरा, वह वीडियो झूठी है। मैंने अभी उन दोनों को बात करते हुए सुना है। लेकिन आयरा गुस्से में उसकी एक नहीं सुनती और उसे धक्के देकर घर से निकाल देती है। लेकिन उस रात इरफान साहब को कुछ घट रहा है। उन्हें एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह उसी वक्त अपने घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। फुटेज देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वीडियो में साफ दिखता है कि उस रात खावर और फरीहा कामयार को नशे की हालत में घर के बाहर फेंक कर गए थे। सच्चाई सामने आते ही इरफान साहब को गहरा सदमा लगता है। वह फौरन इश्तियाक को कॉल करते हैं और रोते हुए कहते हैं, इश्तियाक, कामयार सच कह रहा था, वो बेकसूर है। हमने उस पर बहुत जुल्म किया है। वे कामयार को कॉल करते हैं लेकिन वह फोन नहीं उठाता। इश्तियाक घबराकर कामयार को ढूंढने निकलता है। रास्ते में एक जगह बहुत भीड़ जमा होती है। इश्तियाक गाड़ी रोकता है तो देखता है कि वहां कामयार का भयानक एक्सीडेंट हुआ है और वह खून में लप्त सड़क पर पड़ा है। इश्तियाक के होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत लोगों की मदद से कामयार को गाड़ी में डालता है और हॉस्पिटल लेकर जाता है। वह रास्ते से ही इरफान साहब को बताता है, अंकल, कामयार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। वह मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है। यह सुनते ही इरफान साहब आयरा के पास जाते हैं और उसे हकीकत बताते हैं। बेटी, तुमने सही शख्स से मोहब्बत की थी। तुम सही थी और हम गलत। पर वीडियो कामयार की जानबूझकर बनाई गई थी ताकि तुम्हारी शादी टूट सके। आज वह हॉस्पिटल में अपनी जान की बाजी लगा रहा है। यह सुनते ही आयरा के आंसू नहीं रुकते। वो इरफान साहब के साथ हॉस्पिटल भागती है। वहां डॉक्टर कहते हैं, पेशेंट का बहुत खून बह चुका है, हमें अभी खून की जरूरत है। आयरा आगे आती है और अपना खून देकर कामयार की जान बचाती है। कुछ घंटों बाद जब कामयार को होश आता है तो आयरा उसके पैरों में गिरकर माफी मांगती है। दूसरी तरफ इरफान साहब और इश्तियाक पुलिस स्टेशन जाकर खावर और फरीहा के खिलाफ सारे सबूत देते हैं और रिपोर्ट लिखवा देते हैं। पुलिस उसी वक्त एक्शन लेती है और अगले ही दिन उन दोनों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल देती है। सब कुछ ठीक हो रहा होता है कि तभी अचानक इरफान साहब को दिल का दौरा पड़ता है और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उन्हें उसी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। डॉक्टर चेकअप के बाद मायूस होकर कहते हैं, इनका आखिरी वक्त आ गया है। इरफान साहब कामयार और आयरा को अपने पास बुलाते हैं। वह अपनी आखिरी सांसें लेते हुए कहते हैं, बेटा, मेरी मौत से पहले तुम दोनों शादी कर लो ताकि मैं सुकून से मर सकूं। इश्तियाक फौरन मौलवी साहब को लेकर आता है। हॉस्पिटल के बिस्तर पर ही कामयार और आयरा का निकाह पढ़ाया जाता है। जैसे ही निकाह मुकम्मल होता है और दोनों कबूल है कहते हैं, उसी पल इरफान साहब आयरा के सिर पर हाथ रखते हैं और उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क जाती है। उनकी मौत हो जाती है। खुशी का माहौल मातम में बदल जाता है। इरफान साहब की मौत के बाद आयरा बिल्कुल अकेली और टूट जाती है। उसे लगता है कि उसके सिर से बाप का साया उठ गया। लेकिन कामयार उसे संभालता है। वो उसे इतना प्यार और मोहब्बत देता है कि आयरा को कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होने देता। दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं।